Now we have latest updates coming in from Delhi, where special cooling zones set up by the state government outside a NEET examination center. Special waiting arrangements have been made for the convenience of students appearing for the examination as well as their parents and family members. Prashant Yadav is joining me with the latest updates. Prashant, what more can you tell us? All right, viewers, we're going to try and reconnect with my colleague very shortly. But we have latest updates coming in when it comes to the NEET re-examination. Special cooling zones have been set up by the state government outside a NEET examination center. Special waiting arrangements have been made for the convenience of students appearing for the examination as well as their parents and family members. Question papers were transported to all states via Indian Air Force helicopters. The question papers have been stored in the strong rooms of the central bank, which has been a grave concern, viewers, of course, the security of these question papers. And now we're getting the latest update, which is that papers were transported to all states via Indian Air Force helicopters. The question papers have been stored in the strong rooms of the central bank. And joining me now is Prashant Yadav with the latest updates. Prashant, what can you tell us? Prashant, am I audible to you? प्रशांत, ये जो नई जानकारी आ रही है उसमें दिल्ली में कूलिंग जोन सेटअप हुए हैं पेरेंट्स के लिए और स्पेशल अरेंजमेंट्स जारी हैं और ये भी पॉइंट है कि पेपर्स ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं सारे स्टेट्स पे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। और क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अब जो नीट का पेपर है वो कुछ देर में जो है बच्चों को अंदर प्रवेश दे दिया जाएगा। 11 बजे का जो है समय रखा गया है। अगर मैं राजधानी जयपुर के एक सेंटर की स्थिति बताना चाहूँ तो यहाँ पर लगभग बच्चे पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो है बच्चे सुबह 9 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी कारण से वो लेट ना हो जाए, इसलिए वो समय से पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जो है पुलिस के आला जवान हो, अधिकारी हो, वो यहाँ पर अपनी वैन से गश्त भी दे रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर संदिग्ध पाया जाता है तो उससे पूछताछ भी की जा रही है। बताना चाहूंगा कि ये जो नीट यूजी का एग्जाम है वो राजस्थान के करीबन 25 शहरों में आयोजित किया जा रहा है और परीक्षा का जो समय है वो 2 से 5 रखा गया है। जो केंद्र तक पेपर पहुंचाने की और जो बीएसएफ है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान है उनको भी बुलाया गया है। कुछ देर पहले इस सेंटर पे भी यहाँ पर पेपर पहुंचा है तो उनके साथ में बीएसएफ के जवान मौजूद है। हालांकि जो पेशी है उसको जब उतारा गया तो उनके साथ में बीएसएफ के जवान मौजूद है और वही लोग यहाँ पर पेपर लेके पहुंचे हैं। करीबन कुछ देर पहले 10 से 10:15 के बीच का समय होगा और कहे कि अब जो है इंतजार इन बच्चों को अंदर एंट्री लेने का है। उसके बाद जब बच्चे एंट्री लेंगे तो कुछ गाइडलाइन है उनको मेन गेट पर जो है प्रकाशित किया है कि क्या चीजें अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, उनको वो बाहर ही छोड़े। साथ में जो सेंटर है उसके 200 मीटर तक कोई भी व्यक्ति हो, उसको कोई भी परीक्षार्थी हो, ना गाड़ी पार्क करने की जो है अनुमति है और कोई भी व्यक्ति को ना सेंटर के बाहर ज्यादा देर खड़े रहने की अनुमति है। क्योंकि 11 बजे से अब जो है दरवाजे खोले जाएंगे और बच्चों को अंदर लिया जाएगा तो वहां पर बायोमेट्रिक की जो है इस बार बायोमेट्रिक गेट पर करवाई जाएगी, उनके थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे। यही नहीं, जो सभी सेंटर्स है यानी कि जितने भी सरकारी सेंटर्स है इस बार जो भी प्राइवेट है उन किसी भी प्राइवेट स्कूलों को या कॉलेजेस को इसमें शामिल नहीं किया गया है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और स्कूल को यहाँ पर जो है सेंटर्स बनाया गया है। उन सभी पर जो है एचडी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जैमर लगाए गए हैं। जैसे ही परीक्षा बच्चों को अंदर लिया जाएगा और परीक्षा का समय शुरू होगा वो जैमर ऑन कर दिए जाएंगे और 50 मीटर के जो रेडियस है
उसमें किसी भी मोबाइल या किसी भी जो है नेटवर्क नहीं काम करेगा, और साथ में जो है उन पूरे रेडियस को इस तरीके से जैमर लगाकर फ्रीज कर दिया जाएगा। जी, बने रहिए हमारे साथ।